जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की लड़ाई करते हुए वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इंसान के पास पैसा और पावर हो फिर भी उसका वो इस्तेमाल ना करे, माफ कर दे, तो वही मोमिन होता है। और ये कैसे खुद को मोमिन कहता है रजब भट्ट? ये मोमिन बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको काफ़ी टाइम के बाद वंस अगेन रजब भट्ट की वीडियोस दिखाना चाहेंगे, जिसमें उसने रोड पर गाड़ी किसी की रुकवा कर उसने रजब भट्ट ने जो है ना मारने की कोशिश की, यानी कि थप्पड़ वगैरह तशद्दुद करने की कोशिश की। कोई किसी की गाड़ी रुकवा कर ऐसे किसी को मारे, आपको पता है ये शरीफ बंदे का काम नहीं है। ड्राइवर इमरान, हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये माजरा क्या है, ये वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि हुआ क्या? मैं वापडा टाउन से छतरी चौक की तरफ आ रहा था, तो मेरे पास एक बाइक गुजरी है जिग जैग करते हुए। मैंने उसे आवाज़ मारी है और दूसरी तरफ कुछ 2-4 लोग खड़े थे, उन्होंने समझा कि हमें कुछ बोला है, तो वो मेरी गाड़ी के पास आए, उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरे साथ बच्चा बैठा तो आगे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे आवाम इकट्ठी हो गई, रफा दफा होगी बात, और बाद में उन्होंने हमें तो तब पता चला कि जब सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है कि ये रजब भट्ट है, तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। इमरान साहब ये बताइएगा कि इससे पहले आप उन लोगों को जानते थे, या रजब भट्ट जिस तरह है उससे कोई मिलना जुलना था, या कोई पहले इस्लाम दुआ कभी हुई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना रजब भट्ट को जानते हैं, ना किसी बंदे को जानते हैं। ये तो वीडियो अपलोड हुई है, तो लोगों ने हमें बताया कि आपकी वीडियो अपलोड हुई, आपकी गाड़ी का नंबर आ रहा है, तो हमारी कोई मिलना जुलना, कोई वाकफियत, कोई पहली दफा जिंदगी में देखा है ये रजब भट्ट। क्योंकि वो आपकी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें अपलोड कर दी। कोई कह रहा है कि रजब भट्ट की ये पुरानी कोई दुश्मनी थी, वो लोग हैं शायद। कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम जानते हैं ना कभी देखा है। ये तो हमें लोगों ने बताया कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मैंने इस सिलसिले में सत्तू कतला थाने में दरखास्त भी दे दी है। अब देखें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, मौके पे उनको मौका दिखा दिया। आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए कोई इस पर? हम यही चाहते हैं जी कि हमारी गाड़ी का नंबर शो हो रहा है, हमारी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, कोई जाती क्लैश नहीं है, बस रोड पे था, उन्होंने आके खाम हमारे साथ ज्यादती की और मारना बच्चे को शुरू कर दिया। तो देखिए हम पुलिस क्या कार्रवाई करती है, हमने अपनी सेफ साइड के लिए दरख्वास्त दे दी है। या तो इसके पास, किसी बंदे के पास पैसा ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास पावर है, मैं देख लूँगा। और दूसरे पहलू से देखे, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो रजब भट्ट जो है वो इस्लामी जो है ना बातों से काफ़ी बदनाम है। वो ख़ुद को शिया कहता है, लेकिन फ़ैन वो सिद्धू मूसेवाले का है। वो ख़ुद को शिया कहता है, लेकिन वो अपनी माँ बहनों को दिखाता है। वो ख़ुद को शिया कहता है, लेकिन वो काम करता है जो शिया काम नहीं करते। मकसद के शियों को बदनाम कर रहा है बार बार लगातार। शुरू में इसकी माँ बहनें जो वीडियोस में आती थी, तो शियों को बड़ा दुख लगता था, अजीब लगता था कि हम तो शिया कम्युनिटी तो ऐसी है ही नहीं, ये क्यों ऐसे दिखा रहा है। जुलूस मजालिस भी दिखा रहा है, अपने घर में भी मजालिस करवा रहा है, वो भी दिखा रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर का दूसरा रुख भी दिखा रहा है। अपनी बेगम की वीडियोस दिखा रहा है, अपनी बहन की, अपनी माँ की वीडियोस, और फिर उसके बाद शादी की वीडियोस, फिर उसके बाद वो बातें जो बंदा प्राइवेट में करता है, इसने वो सारी लोगों को बताई। तो ये शियत का मियार नहीं है। ये तो सब शियों को पता कि इसने शियों को बदनाम किया है। और अभी जो इसकी वीडियोस सामने आई है, ये वीडियोस में शायद इसका किसी के साथ झगड़ा है, आपको वीडियोस दिखा देते हैं। आज हम आपके साथ रजब भट्ट की लड़ाई करते हुए फुल वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की लड़ाई करते हुए वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो किसी शख्स को गाड़ी में ही मारते हुए नजर आए। आइए एक नजर डालते हैं उनकी वीडियो पर। उसकी फिक्र ही नहीं है उसने किस तरफ जाना है, अकीदा ना हो बंदे का। यानी दुनिया में माज़ अल्लाह कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिरे से अल्लाह ताला कोई नहीं मानते, जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आपने सुनी कि अल्लाह को नहीं मानते, तो खौफ खुदा जो है वो जो है ना होना चाहिए इंसानों के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इंसान के पास पैसा और पावर हो फिर भी उसका वो इस्तेमाल ना करे, माफ़ कर दे, तो वही मोमिन होता है। और ये कैसे खुद को मोमिन कहता है रजब भट्ट? ये मोमिन बिल्कुल नहीं हो सकता। मोमिन के पास बर्दाश्त, म्यार और जो है ना उसके पास एक पावर होती है दीन की, लेकिन
اس نے تو دین کو شروع سے مذاق بنایا اور جو ہے نا شیعت کو بدنام کیا رجب بٹ نے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ ایسے کرے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں, لوگ کے سامنے اس کا کیا سٹیٹس نظر آئے گا, لیکن اس بندے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اس کو اپنی مائیں بہنیں دکھانے میں کوئی پرواہ نہیں تھی تو آج اگر اس میں یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے. اچھا ہم آپ کو آخرت دکھانا چاہتے ہیں. مقصد کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے انسانوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو معیار پتہ چل سکے, آخرت کا معیار, مسلمان ہونے کا معیار, مومن کا معیار. یہ کیونکہ ہم اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, تو یہ ویڈیوز غور سے دیکھیے گا. اوکے, بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے, اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا. سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا, اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں؟ اور زمین کو دیکھو, اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج, اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے. اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں ہم نے آخر میں قرآن پاک کی جو کلمات ہیں آپ کو سنائے اردو ترجمے میں, وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, چاہے اس کے پاس پاور اور پیسہ ہو چاہے نہ ہو. اور لوگوں کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. لوگوں کو پرواہ ہے اپنے اسٹیٹس کی کہ لوگ ان کو جانے, وہ دنیا میں وائرل ہو جائیں اور ان کا دنیا میں نام ہو, پیسہ عام ہو. تو یہ چیزوں کو جو ہے نا لوگوں کو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن ہے. تو قرآن کی کوئی بات نہیں سن رہا, اسلام کے اوپر لوگوں کا فوکس نہیں ہے. حالانکہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہے اور مر کے صرف اسلام نے ہی کام آنا ہے. بہت شکریہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے. دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا. ہم نے بڑی محنت سے آپ کو ویڈیوز مختلف دکھانے کی کوشش کی ہے جو پلے لسٹ میں دکھیں گی. اللہ حافظ.